दूसरों के लिए पुश्तैनी कब्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करने से पहले वह आदमी हमेशा थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालता था। अगर मिट्टी का स्वाद सामान्य लगता तभी वह अपने सहायक को ताबूत खोलने का इशारा करता था। लेकिन आज ल्यूक को कुछ अशुभ महसूस हुआ। कब्र के पास की मिट्टी छकते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने दूर की तरफ देखा और वहाँ कुछ अजीब नजर आया। उस अमीर आदमी की कब्र के पत्थर पर उसका नाम तक नहीं लिखा था। ल्यूक ने अपना चश्मा लगाया और ध्यान से झुक कर देखा तो नीचे दाईं तरफ सिर्फ कुछ नंबर लिखे थे जो 38 से शुरू हो रहे थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसका डर और बढ़ गया। ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस जगह को किसने चुना था, वह सीधे ग्राहक से मिलने चला गया। ग्राहक के पोते ने कहा कि कब्र पर नाम इसलिए नहीं लिखा गया ताकि लुटेरे उसे नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन ल्यूक का शक फिर भी दूर नहीं हुआ। उसने फैसला कर लिया कि वह यह काम नहीं करेगा, चाहे उसे कितने भी पैसे क्यों न मिल रहे हों। यह सुनकर उसके साथी हैरान रह गए, क्योंकि यह एक ऐसा काम था जिसे पूरा करने के बाद वे सभी जिंदगी भर आराम से रह सकते थे। उन्होंने ल्यूक से इसकी वजह पूछी। ल्यूक ने खुद को संभाला और कहा कि 30 साल से ज्यादा समय के अपने इस काम में उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी जहां इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो। जैसे ही वह वहां पहुंचा था उसे महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। जब उसने पहाड़ को देखा तभी उसे अजीब एहसास हुआ। पूरा इलाका घेराबंदी करके निजी जमीन बना दिया गया था और वहां का माहौल बेहद डरावना और भारी लग रहा था। उसने कब्र के पास एक लोमड़ी को भी देखा था। ल्यूक पहले ही समझ चुका था कि यह जगह श्रापित हो सकती है। उसे पूरा यकीन था कि बुरी आत्माओं के रहने के लिए इससे खतरनाक जगह शायद ही कोई हो। इसके अलावा उन्हें अभी तक यह भी पता नहीं था कि परिवार ने आखिर इसी जगह पर दफनाने का फैसला क्यों किया था। अगर उन्होंने जबरदस्ती ताबूत खोल दिया तो ये उनकी जान तक ले सकता था। लेकिन खतरे के बावजूद उसके साथ ही इतने बड़े पैसों वाले काम को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दोबारा ग्राहक के पास गए ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। बातचीत के दौरान उन्हें उसकी असली परेशानी के बारे में पता चला। जब से उसके दादा की मौत हुई थी और वह अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे, तभी से उनके परिवार में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी थीं। सबसे पहले ग्राहक के पिता अचानक लकवाग्रस्त हो गए और हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गए। फिर उसके बड़े भाई को अचानक गंभीर मानसिक बीमारी हो गई और आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। ग्राहक ने पहले भी कई फेंग शुई विशेषज्ञों से मदद मांगी थी, लेकिन उसके दादा की कब्र को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आखिरकार पूरा परिवार अमेरिका चला गया, यह सोचकर कि शायद दूरी बनाने से परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी उसकी पत्नी को 2 बार बिना किसी कारण के गर्भपात हो गया। काफी समय बाद जब उनका एक बेटा हुआ तो वह जन्म से ही लगातार रोता रहता था। अमेरिका के सबसे अच्छे अस्पताल भी उसकी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। ग्राहक को डर था कि अगर यह सब चलता रहा तो अगला नंबर उसका हो सकता है। बेबस होकर उसने अपने संपर्कों के जरिए ल्यूक और उसकी टीम को ढूंढ निकाला, लेकिन इस समय भी उसका बच्चा बेहोशी की हालत में था।